कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाज़ व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह
बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौमे लूत की देगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौमे लूत की एक रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुदूम और उमूरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौमे लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावीज़ कर गई तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गईं। सुदूम और उमूरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों यानी सोडोम एंड गोमोरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अक्कादी सहीफ़ों और कदीम यूनान की तारीख़ी रिकॉर्ड्स में भी सुदूम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सुदूम और उमूरा तारीख़ इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहाँ से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज़ हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सुदूम और उमूरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दादे तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें ये सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्त व नाबूद कर दी गई।